हेलो व्यूअर्स, इट्स मी अजय एंड वेलकम बैक टू एडी ब्लॉग्स। व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे TVS एंट्रॉक 125cc रेस एडिशन जो है उस स्कूटर का। और हम जानेंगे क्या ये स्कूटर आपको लेना चाहिए, क्या ये स्कूटर आपका वैल्यू फॉर मनी होगा, उसका पावर आउटपुट कितना है, वो सब चीज़ लेके हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. जैसे इस स्कूटर के साथ पहले ही हमें देखने को मिलता है यहाँ पे एक जो हेडलैम्प है वहाँ पे हमें वाइट DRL मिलता है, बहुत ही एक सुंदर सा DRL मिलता है। फिर यहाँ पे हमें LED सेटअप मिलता है और फ्रंट जो मार्केट है उसमें हमें डुअल टोन कलर देखने को मिलता है, रेड एंड ब्लैक। फिर ये जो टायर है बहुत ही मतलब फ्लैट है, बड़ा है। फिर हमें यहाँ पे एलो व्हील देखने को मिलता है और यहाँ पे जो है हमें डिस्क देखने को मिलता है फ्रंट जो टायर है उसके साथ। और अगर टायर प्रोफाइल की हम अगर बात करें तो ये जो टायर है 100/80 12 हमें 12 इंच का जो रिम है वो देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे हमें साइड में अगर हम देखेंगे यहाँ पे TVS एंट्रॉक का बेजिंग है, रेस एडिशन लिखा हुआ है, ब्लैक और रेड में है। ये जो मॉडल है ब्लैक एंड रेड कलर में है। फिर यहाँ पे जो फ्यूल इंजेक्शन इंजन है उसका लोगो भी देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर भी 125cc का हमें ग्राफिक्स देखने को मिलता है। और कुछ डिटेल यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे कार्बन फिनिश टाइप कुछ फिनिशिंग दिया गया है। बहुत ही कार्ट एंड कार्ब्स इस स्कूटर में हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे बीच में देखेंगे तो प्लास्टिक देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे जो है ये मैट में है और ये जो है वो आपका कार्बन फिनिश में देखने को मिलता है। बीच में यहाँ पे TVS का लोगो है। अगर हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो वाइज़र है, छोटा सा एक वाइज़र देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे हमें स्मार्ट कनेक्ट देखने को मिलता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर यहाँ पे हमें टर्न इंडिकेटर जो है वो देखने को मिलता है, वो बल्ब में ही है। अगर हम सामने आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे अगर हम इग्निशन की को ऑन करेंगे तो हम देख पाएंगे यहाँ पे पहले हमें एक हैज़र्ड लाइट का स्विच मिलता है जिससे हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं आराम से। अगर हम 4-5 एंट्रॉक लेके अगर निकले तो ये मतलब एक रैली टाइप करेंगे तो यहाँ पे हैज़र्ड लाइट जला के रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जो टर्न इंडिकेटर का सिग्नल है दोनों साइड में देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे स्ट्रिप है, यहाँ पे हमें टाइम देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे जो साइड स्टैंड है वो आप देख पाएंगे यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पे अभी साइड स्टैंड जो है वो मतलब ऑन है, इसलिए यहाँ पे वो ब्लिंकिंग आ रहा है। फिर यहाँ पे जो फ्यूल है वो दिखाई देता है। फिर यहाँ पे हमें जो इंजन माल फंक्शन का स्विच है वो भी देखने को मिलता है। और जो स्विचेस का क्वालिटी है वो अच्छा ही है, हॉर्न का साउंड भी डिसेंट है। फिर यहाँ पे हमें जब हम उसको स्टार्ट करेंगे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ से हमें सेल्फ कर सकते हैं इस स्कूटर में। फिट एंड फिनिश ठीक ठाक ही है। यहाँ पे भी हमें कुछ कार्बन फिनिश टाइप फिनिशिंग देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर जो है यहाँ से हम मूड टॉगल कर सकते हैं, लैप है, लैप 1, लैप 2, ट्रिप। फिर इधर से भी हम उसको टगल करके जो भी आपका सिस्टम है। और सबसे मज़ेदार जो बात है, यहाँ पे हमने पहले देखा था स्मार्ट एक्स कनेक्ट। इस स्कूटर को आप अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर जो भी आपका मैसेज या फ़ोन कॉल वो यहाँ पे डिस्प्ले में शो होगा आपके, मतलब आप देख पाएंगे आराम से। फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है 125 रेस एडिशन। और देखिए बहुत ही मतलब छोटा छोटा चीज़ है लेकिन बहुत ही सुंदर ही मतलब उन्होंने बनाया है। जैसे यहाँ पे जो हुक है उसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम वेट 3 kg, आप 3 kg तक वहाँ पे आपका सामान रख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पेस मतलब डिसेंट सा ही मिलता है। अगर आप कुछ सामान रखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा लग सकता है। अगर आप जैसे भी हम लोग जिनके पास भी स्कूटर है, हम बहुत सारे सामान स्कूटर से लाते हैं। फिर यहाँ पे जो मैट है उसका मैट तो यहाँ पे नहीं है, जो मतलब बॉडी के साथ जो है प्लास्टिक का जो पार्ट है वहाँ पे ग्रिप के लिए बहुत ही अच्छा सा मतलब एक सुंदर सा डिज़ाइन करके रखा है। आपका पैर मतलब स्लिप नहीं होगा, आराम से आप बैठ पाएंगे। फिर अगर फुट पैक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें एक मेटल का फुट पैक्स देखने को मिलता है जो फोल्ड हो जाता है इस तरह का। और यहाँ पे हमें एंट्रॉक 125 रेस एडिशन का जो बैज है वो देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे हमें जो आप उस की के मदद से आप अपने सीट को भी खोल सकते हैं और जो आपका फ्यूल पंप है उसको भी आप मतलब खोल के फ्यूल अंदर डाल सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं
इस चाबी को आप जब लेफ़्ट साइड में क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑयल डालने का जगह है वो ओपन होता है, इस तरह बंद भी हो जाता है। और अगर हम राइट साइड में करेंगे तो आपका जो सीट है वो ओपन होता है। यहाँ पर भी आपका मज़ेदार बात है, यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको एक छोटा सा लाइट देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे हम आपका जो बाइक का कुछ जो पार्ट्स रहता है जैसे रेंच, स्क्रू, ये सब आप यहाँ पे रख सकते हैं और डिसेंट सा एक स्पेस मिलता है। देखिए एक हेलमेट मतलब पूरा उसके अंदर आ गया है, तो कुछ इस तरह का स्पेस डिवीज़न है इस TPS एंट्रोक की सीट के नीचे। और पीछे जब हम आएंगे तो पीछे भी हम देखेंगे, यहाँ पर भी हमें एक बहुत ही स्टाइलिश सा एक बैकलाइट देखने को मिलता है। और ये जो डिज़ाइन है मतलब वो फेक है, उसका कोई पर्पस नहीं है। और बहुत ही एक सुंदर सा स्टाइलिश सा एक हमें इंडिकेटर भी साइड में देखने को मिलता है। और कुछ इस तरह का है आपका बैक प्रोफाइल। और ये जो साइलेंसर है वो बहुत ही मस्त है, उसका साउंड बहुत ही लाउड है। हमें पीछे भी एक सेम 12 इंच का हमें एक टायर देखने को मिलता है रिम के साथ, वो भी एलो व्हील के साथ। तो अगर हम इंजन के बारे में बात करें तो इस स्कूटर के साथ हमें 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एक इंजन देखने को मिलता है। TPS एंट्रोक में हमें पावर आउटपुट देखने को मिलता है। मैक्सिमम पावर जो है 9.38 का है, वो भी 7000 RPM पर है। और मैक्सिमम जो टॉर्क है वो 10.5 Nm का है और वो आपका 5500 RPM पे वो निकलता है। हमें फ्रंट में देखने को मिलता है, मैंने पहले ही देखा है। और रियर जो ब्रेक है मतलब रियर जो टायर है उसके साथ हमें ड्रम सेटअप देखने को मिलता है। और फ्यूल टैंक का जो कैपेसिटी है वो है 5.8 लीटर। तो यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ मिलता है जो है ये लॉक। जैसे क्या होता है अगर आप किसी भी हिली एरिया में अगर आप खड़े हो या अगर आपका स्कूटी थोड़ा हिल साइड पे डाउन साइड पे खड़ा है, तो जैसे हम क्या करते हैं ब्रेक को पकड़ के रखते हैं, तो यहाँ पे आप इजीली उसको ये ब्रेक पकड़ के उसको अगर खींच के रख देंगे तो आपका जो स्कूटर है वो लॉक हो जाता है। और मैंने देखा, मेरे ख्याल से किसी और स्कूटर में ये जो चीज़ है मैंने नहीं देखा है, फिर भी मतलब इस स्कूटर में ये देखने का बहुत ही अच्छा लगा। और जब आप उसको फिर से पकड़ के छोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। अभी स्कूटर का हम साउंड सुन लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे सुन पा रहे हैं, जो साउंड है वो बहुत ही मतलब लाउड है। साउंड जो है वो बहुत ही लाउड है। और एक चीज़ है, अगर आपका जो साइड स्टैंड है, यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलता है। अगर आपका साइड स्टैंड ऑन है तो ये जो स्कूटर है वो स्टार्ट नहीं होगा। और एक चीज़ देखिए व्यूअर्स, जैसे इसका जो आपका हैंडल बार है बहुत ही वाइड है। आप देखिए यहाँ से शुरू होके पूरा यहाँ तक जाता है। बहुत ही एक वाइड सा आपको जो हैंडल बार है वो देखने को मिलता है स्कूटर के साथ। चलिए अब स्कूटर को चला के देखते हैं। जैसे आपने अभी देखा, उसका पावर जो है बहुत ही मतलब ज़्यादा है। कुछ ही सेकंड में है ये 70-80 पकड़ लेता है। और ये जो वो ऐसा नहीं लगता है कि ये जो स्पीड है वो मतलब इंजन में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आराम से ही मतलब ये जो स्पीड है वो पकड़ लिया। तो पावर और जो थ्रॉटल रेस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा है। और उसका जो मतलब मुझे जो चीज़ अच्छा लगता है उसका साउंड, वो बहुत ही सुंदर एक साउंड निकलता है, बहुत ही बेजी साउंड है, बास बहुत ही ज़्यादा ही साउंड में। तो कुछ इस तरह का है। अगर वो हम सस्पेंशन को कंसीडर करेंगे, सस्पेंशन थोड़ा मतलब स्टीफ है, हार्डर साइड पे है, तो उसके लिए क्या हुआ, जो अगर आपका सस्पेंशन ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो आप जब कॉर्नरिंग करेंगे तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका लूज़ होगा। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से कॉर्नरिंग कर सकते हैं स्कूटर के साथ। जैसे भी अब छोटा छोटा पॉट होल्स या गड्ढा जो मिलता है तो उसका जो जार्क है वो आप बैठने के बाद फील होगा। जैसे अब अगर हीरो माइस्ट्रो या डेस्टिनी, उनका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है। और
एक चीज़ मुझे थोड़ा मतलब दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से वो चीज़ लग रहा है। जैसे आप देख पाएंगे मैं थोड़ा पीछे होके बैठा हूँ स्कूटर में, तो ये जो सीट है ना वो थोड़ा इस शेप का है। तो क्या होता है अगर आप ज़्यादा पीछे जाएंगे तो वो जो कट है वो आपको फील होगा, अदरवाइज़ ठीक ठाक है। अगर ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो जैसे उसका जो रेयर ब्रेक है वो ड्रम सेटअप में है, इसलिए उसका जगह जैसे आप मैंने थोड़ा टोटल किया फिर मैंने ब्रेक लगाया तो थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप ज़्यादा खींच के पकड़ोगे तो मतलब रिस्पॉन्स जो है वो तुरंत मिलता है। फ्रंट में हमें डिस्क मिलता है, उसके लिए उसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। जैसे देखिए आप यहाँ पे पिकअप किया, हाँ फ्रंट ब्रेक का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। जो पीछे का जो ब्रेक है रेयर ब्रेक, उसका रिस्पॉन्स थोड़ा कम है, थोड़ा कम, वो मतलब नेग्लिजिबल है। वो इजीली अगर आप दोनों ब्रेक एक साथ प्रेस करेंगे तो कंट्रोल होता है। और ये जो पीछे का जो ब्रेक है रेयर ब्रेक जो है, ये आप जब पकड़ोगे और आपका जो हाथ है मतलब राइट साइड का, वो अगर आपको ब्रेक के ऊपर होगा तो आपको फील होगा। जैसे ही मैंने देखिए आप ये ब्रेक मतलब टच किया तो वहाँ पे भी रिस्पॉन्स थोड़ा आता है। इसमें भी वो कॉम्बी ब्रेकिंग का जो सिस्टम है वो है, इसलिए वो रिस्पॉन्स हो रहा है ऐसा। तो व्यूअर्स हम फाइनली अभी बात कर लेते हैं क्या ये स्कूटर आपको लेना चाहिए या नहीं। तो व्यूअर्स जैसे हम फाइनली बात करते हैं क्या ये स्कूटर आपको लेना चाहिए, तो देखिए जैसे पहले इस स्कूटर में हमें 3 ऑप्शन मिलता है। जैसे हमें एंट्रोक 125 XT, फिर 125 रेस एडिशन और फिर हमें मिलता है एंट्रोक 125 रेस XP। और उनका जो स्टार्टिंग प्राइस है हमें 60,000 से लेके, ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ वो आपके स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में वेरी करेगा। ये 60,000 से लेके 1,19,000 का एक शोरूम प्राइस में आपको ये स्कूटर देखने को मिलेगा आपको। उसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है, लेकिन जो इंजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, आउटपुट है, वो एक ही मिलेगा आपको। उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा, तो आप ले सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपको एक कंफर्टेबल स्कूटी चाहिए जिसका सस्पेंशन सॉफ्ट हो, तो आप जैसे माइस्ट्रो है और कुछ वेरिएंट को आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको एक बहुत ही मतलब यंग एनर्जेटिक आप है, अगर आपको एक बहुत ही स्पोर्टी लुक का एक स्कूटर चाहिए, तब आप ये स्कूटी कंसिडर कर सकते हैं ज़रूर। और मतलब फैसिलिटी बहुत सारा कुछ है इसके साथ। फिर आपको जो फ्यूल टैंक है वो भी अच्छा देखने को मिलता है। फिर आप ब्लूटूथ से अपना फ़ोन जो है वो कनेक्ट भी कर सकते हैं। उन चीज़ों का अगर हम मतलब कंसीडर करके देखेंगे तो ये स्कूटर आप ज़रूर ले सकते हैं। तो व्यूअर्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को और आप देखते रहिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू।